आज से क्लास 12 वाले बच्चे का धुरंधर तैयारी शुरू एंड धांसू तैयारी शुरू। और देखो आज का जो वीडियो ना बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज मैं फिजिक्स के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको, और ये 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2022-2021 में कई बार पूछे गए हैं। अगर इसको आप बढ़िया से इसका तैयारी कर लेते हैं ना तो बाबू 100% गारंटी ठोकते हैं कि अच्छा से अच्छा आपका यहाँ पर नंबर 40 है ना तो 30-35 नंबर का यहाँ पर आसानी से लड़ जाएगा। 100% इसकी हम गारंटी देकर आपको चलते हैं। देखो बाबू ऐसे 10 पार्ट में लाऊंगा हर विषय के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, जो हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आपको लड़ने के 100% चांसेस है। फिजिक्स का भी ऐसे 10 पार्ट लाऊंगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सबका 10 पार्ट लाऊंगा जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की चर्चा होगी। ये पार्ट 1 रहेगा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का। इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। देखो बाबू इसको देखना इसलिए जरूरी है ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना मैं कह नहीं सकता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न बोला है निर्वात का प्रवृत्तांक कितना होता है। ये 2021 में, 2022 में, 2019 में, 2018 में कई बार क्वेश्चन किया है। याद रखिए इतना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कह नहीं सकते हैं। याद रखिएगा निर्वात का प्रवृत्तांक 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। कितना होता है बाबू? 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। इसको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक है, या कई बार इसको पलट देता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव चाहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है बाबू? कूलॉम मीटर। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसका नाम डेबाई है, तो वो कई बार एग्जाम में पूछा नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक या वैद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक। तीसरा प्रश्न देखते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार भी आने के 100% ये चांसेस है। यानी कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? याद रखिएगा एफ वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में Q1 Q2 इंटू आर का वेक्टर फिर बटा में आर के कैप का मॉडुलस है। देखो यहाँ आर के कैप का क्यों लिखे हैं? क्यों? क्योंकि देखो कूलॉम का नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर क्यों लिखने का रीजन हो गया कि ऊपर एगो आर एगो नीचे आर कट जाएगा तब का आर स्क्वायर हो जाएगा। ये सदिश रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से आप दिमाग में बैठा लेंगे। आगे 4 नंबर किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या है। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है बाबू? तो चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है? चालक की धारिता C बोलते हैं तो Q/V होता है। क्या होता है बाबू? Q/V होता है। यानी आवेश और विभवांतर दोनों का अनुपात करेंगे तो चालक की धारिता निकल जाती है। 5वां प्रश्न है आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2018 में, 2021 में और 2022 में तीनों में क्वेश्चन लगातार किया हुआ है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक होता है E बराबर 1/2 CV का स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 CV का स्क्वायर। ये ऊर्जा का व्यंजक गया आवेशित चालक के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, आगे 7वां प्रश्न देखते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर F/Q होता है। याद रखेंगे नॉर्मली इसका ऐसे मात्रक क्या होता है बाबू? इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। और ये भी लगभग 2017 में, 2019 में और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए 8वां आवेश के पृष्ठ घनत्व। देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व या आवेश का तलीय घनत्व, यही कई बार पूछा कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो कूलम प्रति मीटर इसको ऐसे मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजक पूछा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का व्यंजक क्या होगा। तो पृष्ठ घनत्व को स्मॉल सिग्मा से सूचित करते हैं, यानी Q/A होता है। और यहाँ से ऐसे मात्रक निकालेंगे तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, ये सब पूछा गया प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा और इस बार भी आने के बहुत चांसेस है। आगे देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था 9 नंबर, बोला 1μ2। देखो 1μ2 किसके बराबर होगा? तो बाबू 1μ2 है तो μ2 ऊपर चल जाएगा, μ1 नीचे चला आएगा। यानी 1μ2 जो है ना μ2/μ1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे 10 नंबर प्रश्न लेते हैं रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। जो रेटिना हमारी आंख में प्रतिबिंब सबसे पहले कहा रेटिना में बनती है, वहां प्रतिबिंब उल्टा बनता है लेकिन दिमाग सीधा करके दिखाता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है? खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता। देखो खगोलीय जो दूरबीन होता है उसकी आवर्धन क्षमता -F0/Fe होता है। क्या होता है बाबू? -F0/Fe। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न बोला नहीं VVI वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार भी आएंगे 100%। ऐसे 10 पार्ट में फिजिक्स कराऊंगा ऑब्जेक्टिव का, 10 पार्ट देख लेते हैं ना तो याद रखिएगा 100% गारंटी देते हैं कि सारा आपको ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा और अलग से ऑब्जेक्टिव देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण है? आखिर इंद्रधनुष किसके कारण निर्माण होता है? तो भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न 13 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जो सूक्ष्मदर्शी होती है आखिर उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी, देखो दो तरह का सूक्ष्मदर्शी, दो तरह बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, लेकिन यहाँ जिस सूक्ष्मदर्शी की बात की जा रही है वो सरल सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ होता है, इसको याद रखिएगा, m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ होता है। आगे 14 नंबर प्रश्न है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति। तो लेंस की शक्ति का सूत्र आपको पता होगा, पढ़ेगा। लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है, लेकिन यहाँ दो लेंस को मिला दिया, बोला उसकी शक्ति क्या होगी? तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, यानी P बराबर निकल जाएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा। आगे 15 नंबर प्रश्न है, कांच के लिए क्रांति कोण। कांच का मतलब शीशा, शीशा का क्रांति कोण कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका लगभग 42 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 42 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न बाबू कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यानी ऐसा तरंग जिसमें विद्युतीय चुंबकीय दोनों गुण पाया जाता है, उसी विद्युत चुंबकीय तरंग कहता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ होती है। कैसी? अनुप्रस्थ होती है। 17 नंबर प्रश्न जो 2022 में किया गया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो बाबू इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। कितना होते हैं? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। आगे सोडियम का कार्यफलन, ये भी 2022 में किया गया क्वेश्चन है। सोडियम का कार्यफलन किसे क्या है? कार्यफलन को फाई से सूचित करते हैं। तो सोडियम के कार्यफलन का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा सोडियम के कार्यफलन का मान 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर मान देखेंगे तो बाबू कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो ये ऊर्जा का ही एक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 18वां प्रश्न हो गया। अब जैसे बाबू आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? तो ये भी 2022 में किया गया क्वेश्चन है। बोला नहीं यहाँ जितने भी प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोला न्यूट्रॉन नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? तो बाबू नाभिक के अगर न्यूट्रॉनों की संख्या n स्मॉल n लेकर चलेंगे तो स्मॉल n का सूत्र हो जाएगा a माइनस जेड। क्या हो जाएगा? a माइनस जेड। यानी अगर a का यहाँ से सूत्र निकालेंगे तो n प्लस जेड यानी मोटा मोटी इसका सूत्र देखो a बराबर निकाल देते हैं तो हो जाएगा स्मॉल n प्लस जेड, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस ये परमाणु संख्या दोनों जुड़ जाता है आपका, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र निकालेंगे तो a माइनस जेड, या अगर यहाँ से a निकालेंगे तो z प्लस n चाहे n प्लस जेड हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न है, द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध का व्यंजक कौन सा है? सूत्र कौन सा है? यानी जिसमें द्रव्यमान भी हो, जिसमें आपका कौन सा ऊर्जा भी हो, इन दोनों के संबंध को दर्शाने वाला सूत्र कौन सा है? तो है E बराबर mc का स्क्वायर। क्या है? E बराबर mc का स्क्वायर। आगे प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, बायो-सेवार्ट के नियम का सदिश रूप। बायो-सेवार्ट का जो नियम है ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बायो-सेवार्ट के नियम का सदिश रूप। तो याद रखिएगा बायो-सेवार्ट के नियम का सदिश रूप क्या होता है बाबू? होता है dB वेक्टर बराबर म्यू0 बटा 4 पाई आईडीएल इंटू में साइन थीटा होता है, लेकिन आपको कैप लगाने के कारण साइन थीटा वहां से गायब हो गया, ठीक है ना। आर कैप बटा आर क्यू हो जाएगा, ये होता है सदिश रूप, ठीक है ना। बटा में आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन ऊपर आर कैप लगाने के कारण क्या हो गया कि एक आर कटेगा तो आर स्क्वायर आपका चलाएगा। तो याद रखिएगा ये होता है बायो-सेवार्ट के नियम का सदिश रूप। आगे 22 नंबर प्रश्न आपका विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे विद्युत तीव्रता, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है बाबू। आगे 23 नंबर प्रश्न, धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? जो धारा घनत्व होते हैं आखिर उसका सूत्र क्या होता है? तो दिमाग में बैठा कर रखेंगे, धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं और जे का सूत्र होता है आई अपॉन ए, यानी आई बटा ए, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। आगे 24 नंबर प्रश्न, गतिशीलता का व्यंजक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। गतिशीलता का व्यंजक, तो गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं और इसका व्यंजक vd बटा ई होता है। vd का मतलब अनुगमन वेग, ठीक है ना, संवहन वेग, और ई का मतलब तीव्रता हो गया, यानी म्यू बराबर vd बटा ई हो जाएगा। ये गतिशीलता का व्यंजक हो जाएगा। आगे 25 नंबर प्रश्न है, नीले रंग के लिए, नीले रंग के कार्बन प्रतिरोध के लिए, कार्बन प्रतिरोध के लिए आखिर उसकी उसका कलर कोड कितना होता है? तो नीला रंग को अगर कार्बन प्रतिरोध पर गिनेंगे, कार्बन कलर कोड पर गिनेंगे तो 6 नंबर पर नीला रंग आता है। तो इसका मतलब इसका कलर कोड की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आगे 26 नंबर, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? भैया ये भी क्वेश्चन किया गया, ये तो लगभग शुरू से अंत तक क्वेश्चन करते आ रहा है और हर बार क्वेश्चन रहता है एम्पियर घंटा। देखो आवेश का बीमा एटी होता है, तो एक का मतलब एम्पियर, टी का मतलब घंटा निकल जाएगा, इसका मतलब आवेश का बीमा एम्पियर घंटा, यानी एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? तो बाबू आपका आवेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आवेश का।
27 नंबर, लॉरेंज बल का व्यंजक क्या होता है? ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉरेंज बल का व्यंजक क्या होता है? तो याद देखिएगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू इनटू में चलेगा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये होता है लॉरेंज बल का व्यंजक। सबको लिख लीजिएगा और लिख कर नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे 28 नंबर, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान कितना होता है? इसका मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर, उसकी सतह पर, उसके सरफेस पर बताना है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है। तो होता है 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर होता है। किसके? पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है? 10⁻⁵ टेस्ला होता है। आगे 29 नंबर प्रश्न है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? अगर धारावाही कुंडली, जिसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर बोले विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? तो आघूर्ण को m से सूचित करेंगे और यहाँ व्यंजक NIA वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NIA वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे 30 नंबर प्रश्न, आदर्श एमीटर। देखो बुआ, आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श एमीटर। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो यहाँ पर आदर्श एमीटर पूछा है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। 31 नंबर प्रश्न है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक। तो भैया चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है? वेबर होते हैं। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है। आगे देखिए 33वां प्रश्न क्या है, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात का व्यंजक कितना होता है? प्रेरणिक जो प्रतिघात होता है आखिर उसका व्यंजक कितना होता है? तो प्रेरणिक प्रतिघात को हम लोग XL से सूचित करते हैं। किससे? XL से। इसका व्यंजक हो जाता है आपका 2πfL। L का मतलब क्या होगा? प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है। देखो तो प्रेरणिक प्रतिघात का व्यंजक क्या हो जाएगा? XL बराबर 2πfL हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न 34 नंबर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? वीडियो क्वालिटी फ्रेश नहीं आ रही तो 720 पकड़ के देख लीजिएगा। शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? तो भाई शक्ति गुणांक जो होता है वो R/Z मतलब R/Z के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? R/Z के बराबर होते हैं। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, LR परिपथ। LR परिपथ का कलांतर कितना होता है? LR जो परिपथ होता है आखिर उसकी कलांतर कितना होता है? तो LR परिपथ का कलांतर tan इनवर्स ओमेगा L/R हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, देख लीजिए। आखिर ये आपका LR परिपथ का जो कलांतर है वो जगह tan इनवर्स ओमेगा L/R हो जाएगा R, ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए 36वां प्रश्न क्या बोला है? 36वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात कितना होता है? ट्रांसफार्मर का जो परिणमन अनुपात होता है उसको दो टाइप से हम लिख सकते हैं, VS अपान मतलब बटा VP, या इसको लिख सकते हैं NS बटा हो जाएगा NP। क्या हो जाएगा? NS बटा NP हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है दोनों आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा जरूर। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर बोला, ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है बाबू? ध्रुव प्रबल एक ऐसे मात्रक। अभी चुंबकीय आघूर्ण का मैंने आपको व्यंजक बताया था। चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर। तो चुंबकीय आघूर्ण के अंदर ही ध्रुव प्राबल्य आती है। ध्रुव प्राबल्य का मतलब उसका ध्रुव हो गया। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा का साउथ होता है। तो जो चुंबकीय ध्रुव होता है या चुंबकीय ध्रुव या कोई भी ध्रुव होगा उसका ऐसे मात्रक आंख मूंद के क्या मारेंगे? एम्पियर मीटर मारेंगे, AM। क्या मारेंगे? AM। AM का मतलब है एम्पियर मीटर। अब देखो अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बोला टेंजेंट का नियम, टेंजेंट के नियम को B से सूचित करते हैं। इसका जो नियम होता है BH अपान हो जाए BH इंटू tan थीटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट का नियम। क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंट का नियम। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखते हैं B बराबर BH tan थीटा, इसी को बोलते हैं टेंजेंट का नियम। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा था टेंजेंट के नियम का व्यंजक क्या है? तो B वेक्टर बराबर BH tan थीटा। तो इस तरह से आपका 40 को इंपॉर्टेंट भौतिकी के प्रश्न हो गए जो 2022 में भी पूछा गया, 2021 में पूछा गया और 100% इस साल भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स आप लोग आसानी से तैयार कर लेंगे और 100% इस साल आपके एग्जाम में लड़ेंगे। ऐसा 10 को आपका पार्ट लाए जाएंगे। ये पार्ट 1 है और इसका 10 पार्ट यदि आप देख लेते हैं ना तो फिजिक्स का सब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि इतना थिंकिंग करने के लिए मैं बहुत काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और हर बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ताकि उनका एग्जाम में रिजल्ट बेटर से बेटर हो सके। जय हिंद।